आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे की संभावना है। मणिपुर दौरे जा रहे हैं, मणिपुर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री, और इसी को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मणिपुर का मुद्दा लंबे समय से चल रहा है। यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री अब वहां जा रहे हैं, लेकिन देश में मुख्य मुद्दा वोट चोरी का है। उन्होंने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी जनादेश चुराए गए, हर जगह लोग वोट चोर कह रहे हैं। मणिपुर में बहुत समय से इशू है, अब जा रहे हैं, ठीक है, बट मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। हरियाणा का महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, कर्नाटक में हमने दिखाया। तो मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। सब जगह लोग यही कह रहे हैं, वोट चोर। थैंक यू। मणिपुर में बहुत समय से इशू है, अब जा रहे हैं, ठीक है, बट मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। हरियाणा का महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, कर्नाटक में हमने दिखाया। तो मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। सब जगह लोग यही कह रहे हैं, वोट चोर। जब से कांग्रेस ने एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किए हैं, समझिए कि भूचाल आ गया है। और इसमें इंडी गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए एआई जनरेटेड वीडियो पर, जिसमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां जैसे दो किरदार दिखाई दे रहे हैं, उस पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, क्या राजनीति का नैतिक स्तर इतना गिर गया है कि आप अपनी मां को भी राजनीति में घसीट सकते हैं? उन्होंने सीधे नरेंद्र प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि चाहे वह गरीब की मां हो, अमीर की मां हो, मुख्यमंत्री की मां हो या प्रधानमंत्री की मां हो, मां तो मां होती है। गाली देने की परंपरा और इस तरह की प्रवृत्ति केवल बीजेपी से ही सीखी जा सकती है। उन्होंने बीजेपी पर सीधे प्रहार किया है और उन्होंने कहा है कि ऐसे संस्कार केवल बीजेपी ही दे सकती है। मेरे प्रधानमंत्री जी के लोग ही गाली दिल लगे, और वहां कांग्रेसियों ने मारा, बड़ी मार जिसने गाली दी उसको, और कांग्रेसी ने ही जेल भेजा, और कांग्रेसी ने ही इस परंपरा को गलत बताया। और अब प्रधानमंत्री जी एक बार मां का इस्तेमाल किए, अब पिंडदान में मां का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि पिंडदान बड़ा बेटा करता है, छोटा बेटा नहीं करता है। और पिंडदान एक बार ही होता है, एक बार तो माँ बाप का पिंडदान हो गया परिवार की तरफ से। तो अब राजनीति के लिए क्या इतना नैतिक स्तर गिर जाए? आप हमें बताइए। माँ को भी आप राजनीति में और सियासत में घसीटिए। अरे माँ तो भगवान के समकक्ष है भाई। गरीब का माँ हो, अमीर का हो, सीएम का हो, पीएम का हो, माँ तो माँ है ना। गाली की परंपरा और इस तरह की प्रवृत्ति तो बीजेपी से ही सीखी जा सकती है। कभी डीएनए को गाली देना, कभी बिहारी को गाली देना, कभी लड़की विरोधी है, औरत विरोधी है कहना। तो ये परंपरा, ये संस्कार बीजेपी ही दे सकती है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मैं जवाब चाहता हूं। बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए एआई जनरेटेड वीडियो पर, जिसमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां जैसे दो किरदार दिखाई दे रहे हैं, उस पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने जोर देकर कहा कि यह बहुत शर्मिंदगी की बात है। क्या कांग्रेस पार्टी का यही स्तर है? वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी का मीम बनाते हैं। मैं राहुल गांधी से इसका जवाब मांगता हूँ। ये बहुत ही शर्मिंदगी भरा है। क्या यही स्तर है कांग्रेस पार्टी का? क्या आप हमारे प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां का मीम बनाते हैं, वो भी इतने घटिया स्तर का? कहां तक गिरेंगे आप? यही कांग्रेस का स्तर है। इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं और पूरे देश में इसको और हम बड़ा विषय बनाएंगे। एक बार प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया, देश में उसकी भर्त्सना हुई, दुनिया में उसकी भर्त्सना हुई। जो मां स्वर्गीय हो चुकी है, जिसका राजनीति से कोई मतलब नहीं रहा है, उसको लेकर, जिसने अपनी गरीबी में एक बर्तन मांज के बच्चों को पढ़ाया और प्रधानमंत्री बनाया, उसको लेकर आप इतनी हल्की बातें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए।
और मैं पूछूंगा राहुल गांधी जी क्या जवाब है इसका कि आज के बिहार प्रदेश के ऑफिशियल ट्वीट से इसको ट्वीट किया गया है। पूछूंगा सोनिया गांधी जी क्या जवाब है आपका। बहुत भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी कितने गंभीर पॉलिटिशियन आप जानते हैं ना, वो विपक्ष के नेता हैं तो उसकी कुछ जिम्मेवारी होती है। वो तो यहाँ बिहार में घूमते और फिर मलेशिया चले जाते। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ पंजाब पहुंचे और वहां पर स्थिति का जायजा लिया, बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले और वहां की स्थिति का निरीक्षण किया, जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया, आप तस्वीरें देख रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार हालात बहुत ख़राब हैं, 16 से 17 दिन हो गए और पानी पूरा भरा हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ से राहत देने के लिए 1600 करोड़ रुपए दिए और कहा कि हम किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे और इसके लिए और भी उन्होंने कहा कि और भी देंगे। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर राहत कैसे और बढ़े इसके लिए निरीक्षण करने आया हूँ। भारत सरकार दृढ़ संकल्पित है कि ज़रूरतमंद लोगों को कैसे हम और सुविधा पहुँचा सकें। देखो, हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि धरती सोना उगले हीरा मोती, लेकिन इस बार जो हालात बहुत खराब है। अब मैं जो कल से देख रहा हूं, आज सवेरे से भी गांव में जा रहा हूं, पानी पूरी तरह 16-17 दिन हो गए, पानी पूरा खड़ा हुआ है। और हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस फ्लड रिलीफ के लिए जहां 1600 करोड़ रुपए दिए और उनका एकदम स्पष्ट कहना है हम किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे, क्योंकि अब जो लोगों को खेत है जहां पानी खड़ा है, 3-4 साल कनक नहीं होनी है, कोई फसल नहीं होनी है, नलकूप बर्बाद हो गया, घर बर्बाद हो गए। और ये सेना के जवान को हम सैल्यूट करेंगे, एनडीआरएफ के जवानों को सैल्यूट करेंगे, जिन्होंने पूरी जब कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो भारत की पराक्रमी वीर जवान उसका मुकाबला करने उतरे। मैं सब देख रहा हूं, कल से ही हमारे जो सेना के जवान है लगातार मेहनत करके, चाहे फ्लड रिलीफ हो, भोजन पहुंचाना हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, बच्चों के दूध, ब्रेड, केरोसिन, इलेक्ट्रिसिटी सब प्रोवाइड करा रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि अभी तो 1600 करोड़ दिए हैं लेकिन और देंगे। पंजाब को पंजाब और पंजाब में हरियाली, ये संकल्प है। लेकिन पीछे जो 12,000 करोड़ रुपए डिजास्टर फंड का दिया हुआ, उसके अलावा 1600 करोड़ रुपए, और उसी का तहकीकात में आए हैं कैसे और रिलीफ और तेजी से बढ़े, आम लोगों को और सुविधा हो, कैसे पानी कम हो और कैसे और रिलीफ और ज्यादा बढ़े, इस पे हम ध्यान करने आए हैं। और पूरी तरह हम कहते हैं भारत सरकार पूरी तरह दृढ़ संकल्प है कि जो नीडी हैं उनको कैसे हम सुविधा पहुंचा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीधे सीधे कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस फ्रॉड है और कांग्रेस चरित्रहीन है। देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए एआई जनरेटेड वीडियो में कथित तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां जैसे दिखने वाले दो किरदारों पर कहा कि बिहार कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता जी का एआई वीडियो बनाया। जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उन्हें सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा है कि वे फ्रॉड हैं और चरित्रहीन हैं। तैयार के अपने यात्रा में जिस तरह से स्टालिन ने हिंदुओं को, बिहारियों को गाली दिया था, पूरा आज फिर गाली देने का काम किया। रेवंत रेड्डी उनके मुख्यमंत्री ने गाली दी थी। मैं तेजस्वी यादव राहुल गांधी से पूछ रहा हूं, बिहार को गाली देना भारी महंगा पड़ेगा। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये धोखेबाज लोग, ये फ्रॉड लोग, ये जो नरेंद्र मोदी जी की मां एआई करके जिस ढंग से
मरी हुई माता जी का उनके जुबान से, नकली जुबान से जो प्रचारित कर रहा है, ये फ्रॉड, राहुल गांधी फ्रॉड। अगर मैं नेहरू और माउंटबेटन महिला के साथ अगर एआई में जो दुनिया जानता था कि क्या संबंध है, उसको कहूं तो कैसा लगेगा? वो तो सच है। ये मरी हुई माँ जो अब इस धरती पर नहीं है, उनको ये फ्रॉड लोग हैं, ये चरित्रहीन लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। लालू यादव क्या जाने, उनको तो चरवाहा विद्यालय MY समीकरण के सिवा और कुछ आता नहीं। इसलिए लालू यादव विकास को क्या जानेंगे। नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं, बिहार के विकास में एक कड़ी जोड़ते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि 2025 में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय। उन्होंने बिहार कांग्रेस की सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि AI में आपत्तिजनक वीडियो बनाकर अपने माध्यम से उसे प्रचारित कर PM मोदी और उनकी माता जी को फिर से अपमानित करने का काम किया गया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कसम खा ली है कि हम नहीं सुधरेंगे। और उन्होंने ये भी कहा, नित्यानंद राय ने यह कहा कि देश की जनता ने इन्हें सुधार दिया है, बिहार की जनता ने भी इन्हें सुधार दिया, लेकिन तब भी ये सुधर नहीं रहे। बिहार की जनता 2025 में इनका सुपड़ा साफ करने का काम करेगी। कांग्रेस ने AI निर्मित आपत्तिजनक वीडियो बनाकर और अपने माध्यम से उसको प्रचारित कर माननीय प्रधानमंत्री जी के पूजनीय माता जी को और प्रधानमंत्री जी को फिर से अनादर और अपमानित करने का काम किया है। एक कहावत है, हम नहीं सुधरेंगे। राहुल जी और तेजस्वी कसम खा लिए हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। घुसपैठिया बचाओ यात्रा में भी इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली देकर उनको अपमानित किया। केरल कांग्रेस ने बिहारी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। भद्दी भद्दी शब्दों का इस्तेमाल करके बार बार ये राहुल और तेजस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को और उनकी माता जी को अपमानित करने का, गाली गलौज करने का काम कर रहे हैं। देश की जनता ने तो इनको सुधार दिया है, बिहार की जनता ने तो इनको सुधार दिया है, तब भी यह सुधर नहीं रहे हैं। फिर 2025 में बिहार में सुपड़ा साफ कर आरजेडी और कांग्रेस को पूरी तरह से साफ करने का काम बिहार की जनता करेगी। जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को और उनकी माता जी को अपमानित ये लोग कर रहे हैं। बिहार समेत देश से कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया है। जो बचा हुआ है उसको भी साफ कर देगी इस देश की जनता। राजद नेता मनोज कुमार झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोगों को मरहम की ज़रूरत है, उन्होंने कहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मणिपुर दौरा हो रहा है, इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर आने में बहुत लंबा समय लग गया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचेंगे तो वहां मरहम लगेगा। मणिपुर के लोगों को मरहम की ज़रूरत है। देखिए, बहुत वक्त ले लिया, देर लगी आने में तुझको, शुक्र है तुम आए तो सही। और ये मणिपुर की पीड़ा है, क्योंकि वो सिर्फ एक टुकड़ा नहीं है ना जमीन का, जिंदा लोग बसते हैं। उनकी जो उम्मीदें थी
उसमें बहुत विलंब हुआ, लेकिन मुझको लगता है, आज भी कहता हूं, तब भी कह रहा था, सदन में कहा कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो पहुंचेंगे तो हीलिंग होगी। वहां के समाज को हीलिंग चाहिए, उसके जख्मों पर मलहम नहीं लगा है। देखिए, बहुत वक्त ले लिया, देर लगी आने में तुझको, शुक्र है तुम आए तो सही। और ये मणिपुर की पीड़ा है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन और ललन सिंह ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है बिहार कांग्रेस के द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो को लेकर। उन्होंने कहा कि देश की जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी और कई बातें उन्होंने कही। देखिए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां का अपमान लगातार कर रही है, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। देश की जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी, सीधे कांग्रेस पर हमला बोला है। मानसिकता हो गई और गंदी मानसिकता से कांग्रेस पार्टी ग्रस्त है। मोदी जी की मां आज इस दुनिया में नहीं है। किसी की मां को, जिनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, उनको अपमानित करने का काम कर रहा है। ये इस बात को दर्शाता है कि उनकी मानसिकता, कुंठित मानसिकता से वो ग्रस्त है और ये मान के चल रहे हैं वो, अब देश की जनता उनको कभी स्वीकार नहीं करने वाली। जब आदमी हताशा में जाता है तभी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। ये उनके हताशा का प्रतीक है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।